बाबा नीम करौली महाराज के कैची धाम में 56 साल के इतिहास में पहली बार कोरोना संक्रमण के चलते मेले का आयोजन नहीं हुआ। हर साल धाम के स्थापना दिवस के मौके पर कैची में मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें देश विदेश से बाबा के भक्त इस मेले में शिरकत करने पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते बाबा के दर्शन करने के लिए काफी कम मात्रा में भक्त मंदिर में पहुंचे। यूं तो उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ कण कण में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इन्हीं तीर्थ स्थलों में से एक है विश्व प्रसिद्ध नैनीताल के कैची भवानी में बना बाबा नीम करौली का धाम। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कैची धाम फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के सीईओ रहे स्टीव जॉब्स की प्रेरणा स्थली भी है। यहाँ हर साल 15 जून को मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते बाबा के दर पर सन्नाटा रहेगा। मंदिर प्रबंधक ने कोरोना संक्रमण को देखकर इस बार स्थापना दिवस को सादगी से मनाने का फैसला लिया है। बाबा नीम करौली महाराज को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कैची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतः फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार नीम करौली महाराज ने अपने भक्तों को तपती धूप से बचाने के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। अभी भी हमने प्रार्थना भगवान से ही की जाती है, जो सर्वशक्तिमान होता है उसी से की जाती है। इसलिए हमने यह विशेष रूप से मध्याह्न आरती के बाद सूक्ष्म प्रार्थना करी जाती है। जो प्रार्थना तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमेशा ही ये कार्य कहते हैं कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वेदों की मतलब काल से चली आई है ये प्रार्थना, तो इसलिए हमको भी यही प्रार्थना सभी जनमानस के लिए करनी चाहिए। इस आश्रम की स्थापना को लगभग 56 वर्ष हो गए हैं और हर वर्ष यहाँ स्थापना दिवस का मेला लगता है, और जिसमें पिछले कुछ सालों से लाखों लोग जुड़ते हैं। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक संख्या पहुँच जाती है श्रद्धालुओं की। और 3 महीने पहले से इसकी तैयारियां यहाँ शुरू हो जाती है। जो बाबा का मुख्य प्रसाद है, मालपुए वगैरह बनाना, उसके लिए बाहर से कारीगर आते हैं और तैयारियां चलती हैं। इस बार जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना की वजह से आवाजाही बंद है और एक साथ बहुत जगह जमा होने पर प्रतिबंध है, तो इस वजह से यहाँ लोग नहीं आए हैं। लेकिन लोगों की आस्था वही है, लोगों के दिलों में भक्तिभाव वही है, और सबको विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद से हम इस महामारी से भी मुक्ति पालेंगे जल्द। बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम लोग बाहर से आके दर्शन कर रहे हैं। करीब 20 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए। हमेशा इतना भीड़ होती है, भीड़ भड़का होता है, इतना रश होता है कि इतनी दूर दूर से लाइनें लगती हैं, इतनी देर में नंबर आता है 4-4, 5-5 घंटे में। और इस बार आए बिल्कुल सुनसान सा, इतना बुरा लग रहा है। बहुत निराशा है कि दर्शन नहीं कर पाए हम अंदर जाके। बस बाहर से बस ये है कि बस भगवान ने हमें यहाँ तक ही बुला लिया, वो भी बहुत है कि यहाँ तक तो हम आ गए।